हेलो। राम कृष्ण हरि मावली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी है एक सक्षम की। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम सक्षम है। मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ। घर का माहौल मेरे लिए बहुत लाड प्यार वाला था। आज की मेरी यह कहानी उस समय की है जब कॉलेज खत्म करके मैं आगे की पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। वहाँ सब कुछ नया था। अपना रहने का स्थान छोड़कर बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नई थी। हॉस्टल में अनुशासन के साथ रहना और वैसा व्यवहार करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, इसलिए यह मेरा सफ़र चालू था। आज मम्मा पापा मुझे हॉस्टल छोड़कर गए। जाते समय माँ की आंखें नम थी। जीवन में खुद की एक पहचान हो, इसी उद्देश्य से मैं निकला था। सच कहूँ तो बचपन से हम कहते रहते हैं कि हमें यह बनना है, वह बनना है, लेकिन असल में समझ ही नहीं आता कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। मुझे बचपन से ही बहुत गुस्सा आता था। मैं कभी शांत नहीं रहता था। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था। इसलिए कई बार मैं अकेला ही रहता। गुस्से की ये बातें मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी। अगर कोई शिक्षक डांट दे या ऊंची आवाज़ में बात करे तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। कई बार मैं जानबूझकर ऐसे शिक्षकों की क्लास में नहीं जाता था। गुस्सा जीवन का बहुत खतरनाक हिस्सा है, जो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन उसे खुद महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। मंगलवार का दिन था, कॉलेज का पहला दिन। समय पर निकल पड़ा। यहाँ की सुबह बहुत सुंदर थी। प्राकृतिक वातावरण अद्भुत था। मेरे हॉस्टल और कॉलेज के बीच लगभग 20 मिनट की दूरी थी। सामने पहाड़ों पर बादल थे और उन्हीं बादलों के पीछे से निकलती सुनहरी किरणें मन को मोह रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहीं रुक जाऊं और बस देखते रहूं। इसी सुंदर दृश्य को देखते देखते मैं कॉलेज के पास पहुंचा। तभी उस मोड़ पर एक रिक्शा आकर रुका। उसमें से एक चश्मिश लड़की उतरी। शायद उसका भी पहला दिन था। मैं अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन तभी महसूस हुआ कि रिक्शा वाले अंकल उस चश्मिश लड़की पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं वापस पीछे गया। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए वे बेवजह डांट रहे थे। क्या यह इतनी बड़ी बात थी? फिर भी वह शांत थी। वह बोली, काका बस 5 मिनट रुकिए, मैं छुट्टे करके लाती हूँ। गलती से मेरा पर्स घर रह गया है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतने में मैंने भी अपनी जेब देखी, मेरे पास भी छुट्टे नहीं थे। तभी सामने की दुकान से उसने जल्दी से पैसे लेकर उन्हें दे दिए और रिक्शा वाले को भेज दिया। वह कॉलेज के अंदर जा रही थी, तभी मैंने उसे हाय कहा। उसने मेरी तरफ देखा और उसके गालों में सुंदर डिम्पल पड़े। बस वही उसका अनकहा संवाद था, एक अदब भरी मुस्कान। मुझे लगा शायद उसे बात नहीं करनी होगी, लेकिन सामने वाले का मन भी नहीं दुखाना चाहती होगी। क्लास शुरू हुई। शिक्षकों से परिचय हुआ और पढ़ाई शुरू हो गई। वह चश्मिश लड़की मेरे ही क्लास में थी। कुछ दिनों बाद पता चला उसका नाम दृष्टि था। कभी कभी मुझे नोट्स चाहिए होते तो मैं उसी से मांग लेता था, क्योंकि गुस्से स्वभाव वाले सर और मैडम से मैं दूर ही रहता था। मुझे गुस्सा आता तो मैं सीधे क्लास छोड़कर चला जाता। यह बात अब दृष्टि को भी पता चल गई थी। हम दोनों की बातचीत बस इतनी ही होती थी, आज मुझे ये नोट्स दोगे या तो कल वो नोट्स देना। लेकिन उसके मुंह से ज़्यादा शब्द नहीं निकलते थे। बस इतना कहती, नोटबुक कल ही वापस दे देना, देर मत करना। मैं हाँ ज़रूर कहकर निकल जाता। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। पहले से काफ़ी सुधार भी हुआ था।
वह साल बहुत सुंदर तरीके से गुजर रहा था। आज कॉलेज में गैदरिंग थी। हम सब ने बहुत मज़े किए। कुछ दोस्त भी अच्छे बन गए थे। दृष्टु को उसके हॉस्टल छोड़ना था, लेकिन उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उसे पैदल छोड़ने का सोचा। आज काफ़ी बातें हुई। पहली बार पता चला कि चश्मिश बातें भी करती है। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तेज़ बुखार था, इसलिए कॉलेज नहीं जा पाया। हॉस्टल के डॉक्टर ने दवा दी और मैं सोने चला गया। तभी याद आया कि दृष्टि की प्रोजेक्ट फाइल मेरे पास रह गई थी। अगर समय पर नहीं दी तो उसे डांट पड़ेगी। बिना कुछ सोचे समझे मैंने हॉस्टल वालों की बात न मानकर रिक्शा से कॉलेज पहुंचा। क्लास की खिड़की से उसे फाइल देने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश बेकार गई। आज मेरी वजह से उसे सर से डांट सुननी पड़ी और मैं मूर्खों की तरह यह सब सुनता रहा। आगे जाकर देता तो सर मुझे और डांटते, क्योंकि मैं पहले से ही उनकी नज़रों में गलत था और वह मुझे नोट्स भी देती थी। बेचारी मेरी वजह से डांट खाकर जाकर बैठ गई। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। इस 1 साल में मैं काफ़ी बदल चुका था, यह मुझे महसूस होने लगा था। शाम को मैंने उसे फ़ोन करके मारुति राया के मंदिर के पास बुलाया ताकि उसकी फाइल दे सकूं। उसके आने तक मैं मंदिर के पास शांत बैठा रहा। सामने पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देख रहा था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया। तभी उसका आवाज़ सुनाई दिया, सक्षम। उसे पीछे मुड़ के देखा। बस कुछ पल थम से गए मेरे। उसे बैठने को कहा मैंने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वह बोली, तू इतना पागलों जैसा क्यों सोच रहा है? तू बीमार था इसलिए फाइल नहीं दे पाया। तूने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली जैसी क्या बात है? फिर बोली, अब तबीयत कैसी है? मैंने बोला, अब ठीक हूँ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम हर बात को गुस्से में नहीं लेती। वह मुस्कुरा कर बोली, दिल बड़ा होने की बात नहीं है, किस बात को कितना महत्व देना चाहिए, अगर यह समझ लिया जाए तो गुस्सा ही नहीं आता। तो गुस्सेल है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तो ऐसा क्यों है? क्या इसमें बदलाव नहीं हो सकता? उसने मुझे समझाया कि अच्छी और बुरी आदतें दोनों होती हैं, लेकिन कौन सी अपनानी है यह हमारे ऊपर है। गुस्सा इंसान जन्म से लेकर नहीं आता, समय के साथ आदत बनती है और बदल भी जा सकती है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। उसने आगे बताया कि जिस रिक्शा वाले अंकल को देखकर तुम गुस्सा हुए थे ना, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल लेके जाते समय उनका निधन हो गया। लोग उन्हें अच्छे इंसान के रूप में नहीं बल्कि गुस्सैल इंसान के रूप में याद करते हैं। उस दिन उसकी बातें मेरे मन में उतर गई। कॉलेज ख़त्म होने लगा था। मेरी आदतें भी बदल चुकी थी। दृष्टि की वजह से ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया था। वह सकारात्मक और आध्यात्मिक थी और धीरे धीरे मेरे अंदर भी आध्यात्मिकता आने लगी थी। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन एक दिन उसने उसे दोस्ती का सुंदर नाम दिया। आगे के 2-3 साल हमें साथ पढ़ना था। मैं नई नई चीज़ें सीखना चाहता था। वह चश्मिश जितनी देखने में सुंदर थी, उससे भी ज़्यादा उसका मन सुंदर था। साल ख़त्म हुआ, परीक्षाएं ख़त्म हुई। आखिरी दिन में उसे हॉस्टल में मिलने गया। बाहर एक रिक्शा खड़ी थी
और उसमें कोई जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह रिक्शा चले गई। मैं हॉस्टल के अंदर गया और पूछा, दृष्टि को बुला दीजिए ना। तब चौकीदार ने कहा, बेटा वह अभी अभी चली गई। यह सुनते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, कहाँ गई? लेकिन किसी को पता नहीं था। मैं बस स्टैंड की तरफ भागा। रास्ते में एक अंकल से टकरा गया। उन्हें उठाया तो उनकी जेब से दृष्टि की तस्वीर गिर गई। ओह! तस्वीर देख मैंने पूछा, क्या यह आपकी बेटी है? वे दुखी होकर बोले, बेटी से भी बढ़कर थी, लेकिन मैं उसका अच्छा पिता नहीं बन पाया। वह मेरे बड़े भाई की बेटी है। उन्होंने बताया कि दृष्टि के माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। वह बच गई थी। दृष्टि ने उन्हें बहुत प्यार लिया, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए। उनके बुरे व्यवहार की वजह से उसने घर छोड़ दिया था। मैं कुछ पल सोचने लगा। दृष्टि ने जीवन में इतना सहा, पर जुबान से एक बार भी नहीं कहा। हम दोनों उसे ढूंढने बस स्टैंड गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आज भी मुझे वह याद है। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। अब मैं बदल चुका हूँ। माँ बाप से प्यार से बात करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। खेतों में भी मन लगने लगा है। आध्यात्मिक भी हो गया हूँ। मैंने उस दिन उसे बहुत ढूंढा था, आगे भी ढूंढूंगा। अपनी दोस्त को उसके रिश्ते वापस दिलाने हैं। अभी मुझे उससे बहुत कुछ सीखना है। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पता नहीं चलने देते कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर बना दी। कुछ लोग जीवन भर साथ नहीं रहते, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाते हैं। दृष्टि ने मुझे खुद से मिलाया, खुद से मिलना सिखाया। मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा, और अगर वह मिली तो मैं एक नई कहानी लेकर ज़रूर आऊँगा। तो फिर मिलेंगे। ऐसे ही मेरे साथ इस लेखन यात्रा में जुड़े रहिए। राइटर रूपा आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।